नहीं है, फ़कत एक नॉर्मल अकीदा है। कोई माने तो माने, कोई ना माने तो वो काफिर नहीं है। अगर किसी शिया का ये अकीदा है तो उसके साथ हमारी बहस है ही नहीं। ऐसे अकीदे को आप कुरान से डिस्क्राइब कर सकते हैं बाज़ मुकामात से। अगर आप ऐसा अकीदा ना माने बल्कि उसके ना मानने वाले को काफिर कहें और इमामत के अकीदे को रुकन दीन कहें, तो फिर ऐसा अकीदा साबित करने के लिए कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो कुरान को मेरे सामने रखे और मुझे उसे साबित करके दिखाए। बस में आ रही है। अब ये शिया का अकीदा क्या है? क्या ये शिया फ़कत इस इमामत के मसले को आम अकीदा समझते हैं कि कोई माने तो माने, कोई ना माने तो कोई बात नहीं, ऐसा अकीदा समझते हैं? फिर तो क्या खैर है, फिर तुम्हारी बहस ही नहीं है। फिर तो हम अगर इमामत का जो मसला है, अकीदा इमामत का मानने वाला शख्स शिया अगर ये कहें कि हमारे यहाँ जो इमामत का अकीदा रखता है वो ही मुसलमान है, और जो इसको जो है बाद अज़ वफ़ात रसूल इमामत के अकीदे का मनसूस मिन अल्लाह कायल नहीं, हम उसको भी काफिर नहीं कहते, वो भी मुसलमान है, तो फिर तो हमारा झगड़ा इस मौजू पे है ही नहीं। मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। लेकिन अगर शिया ये कहते हैं कि नहीं, ये अरकान दीन में से है, ये ज़रूरियात दीन में से है, इसका मानने वाला मोमिन है और ना मानने वाला काफिर, तो फिर जो है जो इमामत अली को इस माना में कि वो इमाम और खलीफा पहले हैं और उनको ना मानने वाला काफिर, और वो इमाम इस सूरत में है कि मनसूस मिन अल्लाह है, बात समझ आ रही है ना, और उनका मानना अरकान दीन में से है, तो ये जो है ऐसा अकीदा ना रखने वाला काफिर है। तो ये जो अकीदा अगर रखेंगे शिया, तो हमारी उनके साथ बहस होगी, तकरार होगा, और हम शिया भाइयों से सवाल करने के बिल्कुल हकदार हैं कि हमें समझाएं इस अकीदे को। मेरे सामने है कुरान के बाद पहली वो किताब जो शिया के यहाँ असूर है, असूर मिनल काफ़ी। उसका अंदर चैप्टर है कि दावा इमामत करने वाला अल्लाह पर बौतान बांधने वाला है। उसमें यह रवायत है, वो कहते हैं कि जो शख्स अपनी तरफ से दावा इमामत करे और वो मनसूस मिन अल्लाह ना हो, वो कौन है? वो अल्लाह पे बौतान बांधने वाला काफिर है। अगर कोई शख्स शुरवी तौर पर किसी को खलीफा और इमाम बनाए और मनसब बिठा दे, ऐसा कौन है? ऐसा करने वाला काफिर है और अल्लाह पे बौतान बांधने वाला है। यानी इस रवायत के मुताबिक अगर पहला खलीफा और इमाम अबू बकर को माना जाए, तो ये अमल करने वाले भी और ऐसा अमल का कायल भी कौन है? काफिर है। ये सही सनद के साथ रवायत मौजूद है शिया के उसूल काफ़ी में। ये मनसूब इमाम बाकिर, इमाम जाफर की तरफ है। ठीक है, तो इमाम ये है तो घड़ी हुई रवायतें हैं ना जो अम्मा की तरफ मनसूब हैं, वरना अम्मा का यह अकीदत था ही नहीं। इमाम बाकिर, इमाम जाफर, इमाम सादिक के सामने ये ऐसे ऐलान किए गए जिनसे ज़ाहिर हुआ कि अकीदा इमामत मनसूस मिन अल्लाह है ही नहीं। वो आगे चल के मैं इमाम बाकिर की कौल और दीगर रवायात पेश करूंगा शिया किताबों से ही, फिर आप खुद फैसले करना ये रवायतें ठीक है, ये वो वाक़यात ठीक है। अम्मा के खुद अमल, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादें और इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद अपनी इमामत का दावे करके वो खुद कहा कि मैं इमाम हूं, और उन्होंने जंगें की हैं। मौला अली ने खुद जंग की है कि मैं खलीफा बरहक हूं, कि ये दावा नहीं किया कि मैं मनसूस मिन अल्लाह हूं। अगर ये होता तो कहते ठीक है, शाम वाले अपनी शाम की खिलाफत करें, हम अपनी खिलाफत करते हैं, खारजी अपना निज़ाम चलाएं, हम अपना चलाते हैं, हमें क्या तकलीफ है? नहीं, वो क्या समझते थे आगे चल के हमारी गुफ्तगू आएगी। या तो उन तमाम अइम्मा अहले बैत तहार के दावे और जंगें करना, या वो सही था, या आज का मनसूस मिन अल्लाह वाला अकीदा सही है। वो आगे चल के हमारी गुफ्तगू आएगी। दूसरी किताबें और कई किताबों में ये अकीदा लिखा हुआ है। दूसरी बेहतरीन किताब मैं 2-3 के हवाले पेश करूंगा, आगे स्कैन आएंगे, फिर इस मसले पर तफसीली गुफ्तगू हमारी आएगी।
शेख सदूक की किताब है अल एतकाद। अल एतकादात के अंदर पेज नंबर 130 के ऊपर लिखते हैं कि 12 शिया का अकीदा बेसिक है कि 12 इमाम हैं जो मनसूस मिन अल्लाह हैं, हज़रत अली से लेकर इमाम महदी तक। इनका इनकारी काफिर है और उनके कुफर में जो शक करे वो भी काफिर है। इनका इनकारी भी काफिर, इन 12 का इनकार करने वाला भी काफिर, इनकी इमामत का इनकार करने वाला काफिर, और उनके कुफर में जो शक करे वो भी काफिर। एक बात यहां पर वजाहत में करता चलूं, सुन्नी भी इन 12 को इमाम मानते हैं, शिया भी इमाम मानते हैं। तो फिर ये झगड़ा क्या है शिया सुन्नी का? अगर सुन्नी भी ये 12 इमामों को मानते हैं और शिया भी इन 12 इमामों को मानती हैं, सुन्नी भी इमाम महदी कहती हैं, शिया भी इमाम महदी कहती हैं, सुन्नी भी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहती हैं, शिया भी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहती हैं, झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि शिया और सुन्नी के इमाम मानने में इख्तिलाफ नहीं है, इमाम के अकीदे में इख्तिलाफ है। सुन्नी कहते हैं कि इमाम मनसूस मिन अल्लाह नहीं होता, जबकि शिया कहते हैं मनसूस मिन अल्लाह होता है। ठीक है, शिया के यहां अकीदा इमामत अरकान दीन में से है, सुन्नियों के यहां अकीदा इमामत अरकान दीन में से नहीं है। ठीक है, शिया के यहां जो इमाम होगा वही खलीफा होगा और खलीफा बरहक होगा, जबकि सुन्नियों के यहां जो इमाम होगा वो जरूरी नहीं कि खलीफा भी हो। इमाम हो सकता है, खलीफा भी हो सकता है, क्योंकि इमाम बाकिर के होते हैं, इमाम बाकिर की औलादें खिलाफत की जो है और इमामत की ऐलान करके जंगी करती रही हैं। इमाम आबादीन के हयात के अंदर उनके बेटे जो है वो जंग करते हैं अपनी खिलाफत मनवाने के लिए, अपनी इमामत मनवाने के लिए। आगे चल के हमारी गुफ्तगू आएगी। और अगर ये अकीदा रखा जाए कि उनको काफिर ना कहने वाला काफिर है, और उनकी जो इमाम है, इमाम को इमाम न बनने वाला काफिर, और उनको फिर काफिर ना कहने वाला भी काफिर, तो मौला अली ने मुआविया को कभी काफिर नहीं कहा, उनके साथ जंगें की हैं, मगर उनको निजबलाग के अंदर बेशुमार पे आता है। मैं आगे पेश करूंगा, हमारी एपिसोड नंबर 25 के बाद बनु उमैया को हम डिस्कस करेंगे। तो बनु उमैया की खिलाफत को डिस्कस जब करेंगे हम, तो उस वक्त मौला अली और बनु उमैया के दरमियान में जो इख्तिलाफ था वो भी पेश करेंगे और बाकी भी मामलात पेश करेंगे। तो मौला अली ने कहीं भी अमीर मुआविया के लश्कर को काफिर नहीं कहा, हसन ने काफिर नहीं कहा, बल्कि मौला अली जिनके साथ जंगी करते रहे हैं, उनके बेटे इमाम हसन उनकी खिलाफत को तस्लीम करते रहे हैं, उनके साथ सुलह करते रहे हैं, जिन्होंने पहले इमाम को माना नहीं था, जिन्होंने मनसूस मिन अल्लाह जो इमाम अली है पहले इमाम, जिन्होंने उस इमाम को माना नहीं था, उनकी खिलाफत का इनकार किया था, वो पहले इमाम के जो बेटे हैं, जो दूसरे इमाम हैं, उन्होंने उसके हाथ पे बैत की है। काफिर क्यों नहीं हुई? जबकि अकीदा तो ये है कि जो बंदा मनसूस मिन अल्लाह इमाम नहीं और अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान करे, वो कौन है? अल्लाह पे बहतान बांधने वाला है। मुआविया तो अल्लाह पे बहतान बांधने वाले थे, तो फिर उनके हाथ में बैत करने वाले वो पहले इमाम के बेटे दूसरे इमाम अलैहिस्सलाम, तो वो जनाब मनसूस मिन अल्लाह इमाम के, जो मनसूस मिन अल्लाह नहीं, जो खलीफा बरहक नहीं, जो इमाम अल्लाह की जानिब से नहीं, उसके हाथ पे बैत करना, ये शरई तौर पर इसकी हकीकत क्या है, आगे चल के वो भी हम शेख किताब से पढ़ेंगे। या तो मुआविया का खिलाफत बरहक है, या फिर वो खिलाफत थी नकाइस वाली खिलाफत थी, उसमें कुछ कोताहियां थीं, मगर वो काफिर नहीं थे। उन्होंने एक जो है बगावत का अमल किया, वो एक हद तक बागी हुई है, मगर वो इस्लाम दीन से खारिज नहीं हुई है। और
साथ में ये अकीदा रखा जाए कि जो इमाम होता है वो मनसूस मिन अल्लाह नहीं होता। खिलाफत के तौर पर भी इमाम, खिलाफत और चीज़ है, इमाम और चीज़ है। उस दौर में, मुआविया के दौर में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ही थे, इमाम हसन हुसैन ही थे, मुआविया इमाम नहीं थे, मुआविया खलीफा थे। अगर ये माना जाए खिलाफत और चीज़ है, इमामत और चीज़ है, ये दोनों लाजिम और मलजूम नहीं, फिर तो झगड़ा ही नहीं है। फिर तो हम कहते हैं कि हक अली के साथ था, अली हक के साथ था। जो बनु उमैया थे वो खता पर गए, उनकी खिलाफत का जो आगाज़ था, उनका जो ऐलान था, उनका जो दावा था वो हक पर नहीं खता पर था, मगर वो खता इज्तिहादी थी, वो काफिर नहीं थे, वो मुसलमान ही थे। तो फिर झगड़ा ही नहीं है। फिर बात समझ आएगी आपको कि अगर मौला अली की औलादों ने मुआविया के हाथ पे बैत की है तो उन्होंने ये समझा कि इमाम तो हम ही हैं, इमामत हमारे पास है, खिलाफत उनके पास गई और वो खिलाफत के अंदर एक खलीफा होकर के उससे कई एक खताएं हो सकती हैं, कई एक फैसले गलत हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कहा जाए खिलाफत के मौजू पर बनु उमैया की कई खताएं हैं तो ये बजा होगा, मगर ये कहा जाए कि वो काफिर थे, वो खिलाफत और इमामत दोनों इधर हक था और इन्होंने इस खलीफे का इनकार करके वो काफिर हो गए, तो फिर तो जनाब इस मसले को डिफाइन करने के लिए किसी का पित्ता और कलेजा इतना होगा और वो रिजवी के सामने बैठ के मुझे डिफाइन करेगा ये अकीदा है इमामत और खिलाफत, नहीं कर सकता। हाँ, इसके अंदर कुछ झोल लाएंगे, फिर इसकी को तरतीब बनाएंगे तो फिर बात समझ आएगी। जिसने मौला अली की इमामत का इनकार किया, हसन हुसैन ने उसकी खिलाफत को तस्लीम किया। बात समझ नहीं आती, बात समझानी चाहिए हमें। नहजुल बलागा में मौला अली ने कहा कि हाज़ा इख्वानुना, ये हमारे भाई हैं। बस हम भटक गए हैं, गलत फहमी का शिकार है, हमसे जंग करते हैं। और शिया का एक और अकीदा है कि इमाम मासूम होता है, इमाम मासूम होता है। इमाम हसन मासूम थे, इमाम अली मासूम थे, इमाम हुसैन मासूम थे, मुआविया इमाम नहीं थे, लिहाजा वो मासूम नहीं, वो उनसे खता हो सकती है। तो मुआविया के हाथ पर मासूमीन ने बैत की है। क्या खताकारों के हाथ पर मासूमीन की बैत और उनसे सुलह करना जायज है? क्या मासूमीन का एक जो खलीफा हक वाला नहीं और एक इमाम नहीं और इमामत को तस्लीम भी नहीं किया, जो इमामत को तस्लीम ना करे और मनसूस मिन अल्लाह इमामत है, जो अल्लाह की जानिब से मनसूब शुदा खलीफे को इमाम को तस्लीम नहीं करे, वो तो काफिर हो गया। और जो काफिर हो गया उसके हाथ पर मासूम शख्स बैत करे। बात को समझ नहीं आ रही मेरे, बात समझ आ रही है? सुन्नी कहते हैं कि मासूम सिर्फ अंबिया है और फरिश्ते जो हैं वो मासूम हैं, जबकि शिया कहते हैं नहीं, अंबिया भी मासूम है, ऐमा भी मासूमीन है। अगर ऐमा मासूमीन है तो फिर वो मुआविया के हाथ पे बैत क्यों करते नहीं है? और जब मुआविया के हाथ पे बैत की, जो इमाम नहीं, जो खलीफा बरहक नहीं, उनको तस्लीम किया, तो बड़े बड़े शियान अली और शियान इमाम हसन हुसैन ने ये कहा, ऐ आर अल मुस्लिमीन, आइज़ल मुस्लिमीन, कि ऐ मुसलमानों को जलील करने वाले हसन हुसैन, ऐ मुसलमानों के लिए आर बन जाने वाले और शर्मसार बन जाने वाले और मुसलमानों को जलील करने वाले हसन हुसैन। ये लफ्ज मौजूद है शिया सुन्नी किताबों में। तो लोगों ने इमाम मासूमीन को ही बुरा कहना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा जो लोग खुद इमाम के साथ खड़े थे, इमाम के शिया थे, मौला अली के मुहिब थे,
जो मुआविया के खिलाफ लड़ने वाले, जंगे लड़ने वाले थे, उन लोगों ने ये लफ्ज कहे कि आपने मुआविया से जंग करके हमारी नाकें कटवा दी हैं। तो क्या ये जो खता शिया, अली के शिया और बड़े बड़े शिया के नज़दीक इमाम हसन ने ये बैत करके एक मासूम इमाम ने खता की है? आगे चल के दलाइल भी दूंगा। मैं फकत आज आपको बेसिक इमामत के कॉन्सेप्ट और उसका तारुफ दिखा रहा हूं, दलाइल आगे आएंगे। अब तहकीक करने का अमल है, तहकीक करनी चाहिए। सुन्नियों को साइड पे कर दो यार, नासबियों को, खारजियों को और अहले सुन्नत की तारीख को साइड पे कर दो। फकत शिया तारीख उठा लो। आप एक टाइम के लिए ये सोचो, हमारे सिर्फ सामने सिर्फ कुरान है। आप फकत कुछ देर के लिए ये सोचो कि हमारे सामने फकत कुरान है और शिया की किताबें और तारीख है, बस। आप एक टाइम के लिए ये सोचो कि दुनिया से अहले सुन्नत का नाम खत्म हो गया, इनको सैर भी कर दो, इनका जिक्र ही छोड़ दो। अहले सुन्नत भी कोई तबका है, ये ज़हन से निकाल दो कुछ देर के लिए। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि फकत शिया किताबें उठा लो और कुरान को सामने रख लो। अगर इमाम मासूम होता है, मनसूस मिनल्लाह होता है, और इमाम हसन हुसैन इमाम हैं, मनसूस मिनल्लाह भी और मासूम भी, तो मुझे बताएं कि इमाम हसन हुसैन का मुआविया को तस्लीम करना, चाहे एक लम्हे के लिए हो, मजबूरी के तहत हो, किसी वजह, किसी मसलहत के तहत ही हो, एक लम्हे के लिए सोच लें कि किसी वजह के तहत था, तो आप सोचें कि वो एक वजह के तहत इमाम हसन हुसैन का मुआविया को 1 घंटे के लिए भी तस्लीम करना, वो मासूम होकर के, वो इमाम होकर के, मनसूस मिनल्लाह होकर के, वो हक बजानिब होकर के, इमाम हसन हुसैन का एक लम्हे के लिए भी मुआविया को तस्लीम करना, उनसे सुलह करना, शरायत के ऊपर हम सुलह करना, ये खता था या हक था? मेरा ये सवाल है, क़यामत तक के लिए कोई मुझे इसका जवाब दे दे। बस मुझे इतना जवाब चाहिए कि बनु उमैया के साथ आले बैत इत्तहार के और अली के भाई का मुआविया के साथ खड़े होना, इमाम हसन का मुआविया के साथ सुलह करना और लाखों लाखों दिनार तोहफे लेना, मुझे ये बताएं, ये अमल इमाम हसन हुसैन का खता भी था या हक था? मुझे फकत सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, इस पर तहकीक करें। अली ने मुआविया से जंग की, सुलह नहीं की, हसन हुसैन ने सुलह कर ली। वो पहला इमाम हक पे था जिसने जंग की, या बाकी वाले इमाम थे जिन्होंने सुलह की, ये हक पर थे? अगर ये मासूम थे और मनसूस मिनल्लाह थे, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे जवाब दें। आप सोच लें कि 1 मिनट के लिए सुन्नी दुनिया से नापैद हो गए, सुन्नियों को साइड पे कर दें, हमारी बहस सुन्नी के साथ है ही नहीं, शिया भाइयों से मुखातिब हूं। खुदारा ये अकीदे जो आप लोग लेके चल रहे हैं, इनके पीछे जाएं, इनको पकड़ें, इनकी जड़ को निकालें, ये कहां से शुरू हुई है? कहीं इनको रखने वाली, बुनियाद रखने वाला कौन है? जब ये अकीदा अरकान दीन में से है, तो कम से कम अल्लाह को चाहिए था कि पूरी उम्मत क़यामत तक इन्हिसार कर रही है ऐमा के ऊपर, तो एक वाज़ेह दलील कुरान में आयत नाज़िल होती, खबरदार हमें नबी के बाद तुम लोग ऐमा के मुताज हो। ऐमा ये होंगे, ये मनसूस मिनल्लाह होंगे, 12 होंगे। एक आयत नाज़िल कर देता, क्योंकि क़यामत तक पूरी उम्मत इसके ऊपर लाइक कर रही थी। कोई एक अल्लाह के नबी हदीस बारे फरमा देते, आखिरी खुतबे के अंदर कह देते, देखो मेरे प्यारी उम्मत, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें आज बता के जा रहा हूं कि मेरे बाद जो खलीफा होगा ये मौला अली होगा। यहां मौजू वलायत का नहीं है। अब कोई वलायत को लेकर के इमामत की मौजू और इस अकीदे को डिस्क्राइब करे, नहीं। वो विलायत, वो इमामत की आयात करीमा,
और ये विलायत की हदीसें, ये तो बजाय इनके ऊपर मैं बहस करूंगा। मैं एक एक दलील जो शिया की तरफ से आती है मैं सामने रख के, इसीलिए मैंने ये 5-6 आयत पढ़ी है। पहले मैं शिया की सारे मुताला किया है मैंने उनके दलाल का, उनको मैं एक एक को सामने रख के ना मैं उससे बहस करूंगा। वो आगे गुफ्तगू आएगी, गदीर खुम के मकाम की हदीस के ऊपर बहस करूंगा। मैं कुरानी आयात के ऊपर जिनमें इमाम का जिक्र हुआ इनके ऊपर बहस करूंगा। वो वक्त के साथ वो बहस आएगी, मगर कोई एक वाज़ेह दलील नहीं जिसमें ये कहा हो मेरे बाद 12 इमाम होंगे और पहला इमाम अली होगा, और इनकी इताअत करना, इनसे हटे तो तुम जो है गुमराह हो, ये मनसूस मिन अल्लाह होंगे। ये मनसूस मिन अल्लाह होंगे, अल्लाह के नबी ने किसी एक हदीस में नहीं कहा, किसी इमाम ने ये दावा नहीं किया कि मैं मनसूस मिन अल्लाह हूं, मैं अल्लाह के नबी के बाद पहला इमाम हूं, मैं दूसरा इमाम हूं और 12 इमाम होंगे। किसी इमाम का भी ये अकीदा नहीं है। आगे चल के गुफ्तगू आएगी। और जी नहीं, वो तो अल्लाह के नबी हदीस किरतास का जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी लिखवाना चाहते थे तो उमर फारूक ने कहा कि कलम रोक लो, है जी, हमारे लिए कुरान काफी है, लिखवाने नहीं दिया गया। क्या अल्लाह के नबी का स्टैंडर्ड ये है? वो नबी जिसके बारे में अल्लाह का जो हुक्म है कि मेरे सारे काम पहुंचा के आओ, और अल्लाह ने फरमाया कि नबी तुम मेरे सारे काम पहुंचाने हैं। तो अल्लाह के नबी इतने कमजोर थे कि जो आखिरी वक्त में एक शख्स की बातों में आ गए और इतना बड़ा हुक्म जिस पे पूरी उम्मत लायक कर रही थी, पूरी उम्मत लायक कर रही थी, वो हुक्म जो है लिखने नहीं दिया उमर फारूक ने। हम हदीस किरतास के ऊपर तफसीली बहस करेंगे, वो हदीस क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं, वो हमारी गुफ्तगू आगे आएगी। फकत मैं यहां टच कर रहा हूं। मगर अगर वो लिखवाना चाहते थे तो अब लिखवाया तो नहीं है ना, उमर फारूक ने लिखने नहीं दिया तो वो तो लिखा नहीं गया। अगर लिखा जाता तो मालूम होता कि मौला अली है, तो वो भी दलील कती तो नहीं है, वो दलील कती तो नहीं है ना। उसमें भी अल्लाह के नबी लिखवाना चाहते थे, अल्लाह जानता है क्या लिखवाना चाहते थे। अल्लाह के नबी के दिल में वो क्या था जो लिखवाना था और उमर फारूक ने लिखने नहीं दिया। अगर मान लें कि उमर फारूक ने लिखने नहीं दिया, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो भाई वो जो लिखना चाहते थे वो लिखने तो दिया नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे बहस करें कि क्या लिखवाना चाहते थे। अब शिया कहते हैं नहीं जी वो मौला अली की खिलाफत लिखवाना चाहते थे, तो भाई सुन्नी कहते हैं कि नहीं वो अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नामजद करने वाले थे। तो भाई वो क्या लिखवाना चाहते थे, वो तो लिखा है ही नहीं। जो चीज लिखी नहीं गई उसमें बहस कैसे होगी। या तो लिखवाया जाता तो फिर बात होती कि देखो जी अली का नाम लिखा है। अब वो कहते हैं नहीं अली का नाम लिखवाना चाहते थे, उमर फारूक ने कॉपी और पेंसिल नहीं दी है जी। और जो है सुन्नी कहते हैं नहीं जी अबू बकर को लिखवाना चाहते थे, तो वो उमर फारूक ने लिखने नहीं दिया है। तो उमर फारूक ने दुश्मनी की है अली से भी और अबू बकर से भी। एक और उठता है नहीं हज़रत अब्बास की खिलाफत लिखवाना चाहते थे कि मेरे बाद अब्बास खलीफा होंगे, तो वो जी उमर फारूक ने लिखवाने दिया। भाई क्या लिखवाना चाहते थे वो तो हम हदीस किरतास के ऊपर हमारा पूरा घंटे कर पाएगा ना, हम बहस करेंगे। किसी खोशे को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको डिस्कस करूंगा। मगर वो जो कुछ भी लिखवाना चाहते थे वो लिखवाया नहीं गया, तो लिहाजा वो तो दलील कती है ही नहीं हमारे पास। तो वो भी दलील ज़नी है, क्या लिखवाना चाहते थे वो तो अल्लाह ही जानने वाला है और अल्लाह के नबी जानने वाले हैं। जब लिखवाया नहीं गया तो क्या मालूम कौन है। मन कौन तो मौला वहाज अली मौला, हम उस पर बहस करेंगे। तो मौला के तो 1000 माना है, ठीक है, उसके ऊपर तो वो तो नसीकती बन ही नहीं सकती, उसकी दलालत ज़नी है, वो वली है। तो जब वो ऐलान हो गया तो उसके बाद एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के नबी ने ये कहा कि खबरदार, आज के बाद मैं अब मेरा मनसब इमामत खत्म हो गया, मन को तो मौला वाज अली मौला, इसके बाद अब ये मौला अली हैं, तो ये मनसूस मिल्ला इमाम भी है, ये मनसूस मिल्ला खिलाफत भी है। इसके बाद मैं नबी होकर के साइडे बैठूंगा। अब अली जो है ये मनसब है खिलाफत और इमामत इसको सौंप दिया गया है। ये चाहिए था कि ऐलान होने के बाद वो मनसब भी सौंप दिया जाता,
अगर उस मौला का माना वही होता जो आज हम समझ रहे हैं कि वो इमाम भी हैं मनसूस मिनल्लाह और वो जो है मासूम भी हैं और खलीफा भी हैं, तो यकीनन खिलाफत के सारे इंतजामात वो सौंप दी जाते मौला अली को उसी वक्त। जैसे मौला अली की को दीगर और खजानों के मामलात, खत लिखने के मामलात, फतवा जारी करने के मामलात अल्लाह के नबी ने अपनी ज़हरी ज़िंदगी में और वही लिखने के मामलात मौला अली को और दीगर लोगों को सौंप दिए थे। ये मनसब सौंप देते और इस जिम्मेदारी को मौला अली पर डाल देते। जब ऐलान कर दिया तो ऐलान के बाद तो मनसब भी अता होना चाहिए ना, मनसब नहीं मिला कोई। ये जो अकीदा है, कुरान में इमाम का लफ्ज़ आया, खलीफा का लफ्ज़ आया, दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक है जालनी खलीफा, और इन्नी जाइलुका फिल अर्द खलीफा आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक और दीगर, वो खिलाफत है, उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। और इसी तरह इमाम का लफ्ज़ भी आया। तो क्या इमाम और खलीफा एक है या अलग अलग मनसब है? और क्या जो खलीफा होगा वो इमाम भी होगा? क्या इमाम खलीफा के नीचे रह करके इमाम नहीं रहता? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इमाम नहीं थे फिर, हालांकि दुआ की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हमारे अगली एपिसोड में हम आयात हिमा को आगाज़ करेंगे। अगली एपिसोड में हम 1 बाई 1 कुरानी आयात जिनमें इमाम का लफ्ज़ आया हम डिस्कस करेंगे। कुरानी आयात में सूरह बकरा के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और कहा कि हम तुम्हें इमाम बनाएंगे और तुम्हारी ज़ुर्रियत में इमाम बनाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाफत भी दी, मगर वो खलीफा हकीकी नहीं थे, बल्कि अज़ीज़ मिस्र के जो है वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं वो, लेकिन इमाम भी थे। और इसके अलावा सूरत हूद के अंदर है मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को अल्लाह ने कहा कि जो मूसा की किताब है ये इमाम भी है और रहमत भी है, तो किताब को इमाम कहा गया। इसके अलावा जो है सूरह बनी इसराइल में कहा गया कि क़यामत के दिन हम तुम्हें आवाज़ देंगे, तुम अपने अपने इमामों के साथ बुलाए जाओगे। तो यहाँ बहुत सारे इमाम हैं, तो ये इमाम मनसूस मिनल्लाह होंगे, मासूम होंगे जी। तो वो इमाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, तुम अगर काफिर हो तो काफिर भी अपने इमाम के साथ आएंगे, वो आगे हमारी गुफ्तगू आएगी। और अगर वो नेक मुसलमान हो तो मुसलमान भी अपने इमाम के साथ आएंगे। अब वो अगर नबी हैं तो नबियों के साथ उम्मतें आएंगी, तो वो माना भी लेते हैं उलमा। तो जो भी हो, इसके बाद सूरह फुरकान में भी ये आया कि जितने भी मुत्तकीन होंगे हम उनको इमाम बनाएंगे। ठीक है, कि ज़ुर्रियत के अंदर हम इमामत देंगे, मगर उनमें जो मुत्तकीन है उनको इमाम बनाएंगे, गैर मुत्तकीन को नहीं। और इसके बाद सूरह यासीन के अंदर भी जो इमाम का लफ्ज़ आया, हम आगे चल के अगली एपिसोड जो हमारी होगी एपिसोड नंबर 16, उसमें हम इन आयात पर अलग अलग गुफ्तगू करेंगे और तफसीर शिया पेश करेंगे। तो मैं सिर्फ फ़कत यहाँ पर अब एक इब्तदाई मवाद आपके सामने रख रहा हूँ कि कहा कि ये जो किताब है, इस किताब के बारे में कहा कि अक्सैन फी इमाम मिन मुबीन, ये इमाम है और रोशन इमाम है। किताब को कहा गया, लोहे महफूज को या कुरान को। इसके बाद सूरह यासीन के बाद सूरह अहकाफ की आयत में 12 है, उसमें भी ये कहा गया कि इमाम का लफ्ज़ आया मिन कब्ल ही किताब मूसा इमामन व रहमा, कि मूसा की किताब जो थी वो इमाम थी। तो ये क्या इमाम मनसूस मिनल्लाह है और मासूम है, और इसको हम इसका मानना ये इन सब आयात में कहाँ है कि हजूर के बाद भी इमाम होंगे, वो 12 होंगे, उनकी तादाद ये होगी और वो मनसूस मिनल्लाह होंगे, मासूम होंगे, और उनकी इताअत करना ज़रूरी है, वाजिब है हम पे। तो इन आयात को हम अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे। कुरान में शैतान अमाल को भी, कि अमाल तुम्हारे इमाम होंगे और तुम उनके साथ बुलाए जाओगे। कुरान ने अच्छे अमाल को भी तुम्हारा इमाम कहा है, और कुरान ने शैतानी अमाल को और शैतान को भी तुम्हारा इमाम कहा है। कुरान ने किताब और कुरान और तौरात और लोहे महफूज को भी कुरान ने इमाम कहा है। और कुफार क़यामत के दिन
अपने इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। तो कौन सा इमाम उनका होगा? इन 12 इमाम से एक इमाम होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। और फजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना अन्नार है जी, कि यदऊना अइम्मतन यदऊना अन्नार, कि वो नार की तरफ बुलाने वाले उनके इमाम होंगे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले भी इमाम है जी है। तो ये आगे चल के हमारी गुफ्तगू होगी कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले इमाम जो है वो कौन है। ठीक है, तो आज गुफ्तगू जो थी हमारी एपिसोड नंबर 15, ये बेसिक अकीदा इमामत को हमने डिस्कस किया। आगे हम शिया के जो दलाइल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वमा अलैना इल्ला